हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एडोबी InDesign कोर्स और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एडोबी InDesign में टेक्स्ट के साथ कैसे काम किया जाता है। तो इसमें टेक्स्ट को समझना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम इसको सीख ही ना सकें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये टेक्स्ट इसमें हम टाइप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये इलस्ट्रेटर से थोड़ा-सा चेंज है, दिखने में तो वैसा ही है लेकिन इसमें इसका जो टाइप टूल है, जो इसमें टाइप फेसेस हैं, वो थोड़े से डिफरेंट हैं एडोबी इलस्ट्रेटर से और फ़ोटोशॉप से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके टाइप टूल में जाते हैं। तो टाइप टूल में गए, तो अगर मैं सिंगल क्लिक से करता हूँ, यहाँ पर क्लिक जैसे इलस्ट्रेटर में होता है, तो जहाँ पर कुछ लिखने की कोशिश करूँगा, तो ये कुछ भी नहीं लिखेगा। तो किस तरीके से फिर हम इसको टाइप कर सकते हैं? तो टाइप करने का जो इसका तरीका है, दोस्तों इसको पहले आपने क्लिक करना है टाइप टूल पे, उसके बाद आपने इसको ड्रैग करना है। जब ये ड्रैग हो जाएगा तो इसके एक बाउंडिंग बॉक्स बन जाएगा। इस बाउंडिंग बॉक्स के अंदर हमने टेक्स्ट को टाइप करना है। अगर मैं इस तरह इसमें टाइप करता जाऊँगा, तो ये इसी तरह आपको आगे टाइपिंग भी दिखाता जाएगा और ये एक पूरे पैराग्राफ की शक्ल में आ जाएगा। इसके बाद आप जब ये चाह रहे हैं कि मैं इस टाइप का कलर चेंज कर दूँ, कलर चेंज करने के लिए जाना है हमने स्वेचेस में। जब स्वेचेस में गए तो यहाँ पर आपको ये अजीबो-गरीब से स्वेचेस नज़र आ रहे होंगे। तो इसके कुछ इसी तरह के ही स्वेचेस हैं। कलर पे आप क्लिक करते हैं जस्ट, और जैसे बाकी सॉफ्टवेयर्स में होता है तो उसपे टाइप टूल पे टेक्स्ट होता है, उसपे कलर आ जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये इसके बाउंडिंग बॉक्स को हमेशा कैप्चर करता है। तो इसके अंदर जो बेस्ट इसका तरीका है वो टाइप टूल में जाएँ, टाइप टूल में जाके टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कोई भी कलर लगा सकते हैं। ये इस तरह भी आप लगा सकते हैं। दूसरा जो ज़्यादा आसान है, वो ये है कि जब आप टाइप टूल में जा रहे हैं, तो टाइप टूल में जाके आपको टॉप पर एक ऑप्शन नज़र आएगी जिसमें टी बना होगा, यानी कि टाइप टूल के फिल करने का सेक्शन है। तो इसमें आप कोई भी कलर यहाँ से लगा सकते हैं। तो इस तरह इसका टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम ये देखते हैं कि पैराग्राफ स्टाइल में हम इसमें टेक्स्ट को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब पैराग्राफ स्टाइल में हम आएँगे, तो एक फ़ाइल ओपन करते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट है 3 पेजेज़ का। तो इसमें जो टेक्स्ट की फ़ॉर्मेटिंग है, वो आपने देखी होगी कि किस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ये पैराग्राफ है, इसको मैं करता हूँ साइड पर। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पैराग्राफ है और जो ये इमेज है मेरा, ये इस पैराग्राफ के अंदर आ जाए। जैसे आपने मैगज़ीन्स में देखा होगा, उस मैगज़ीन का स्टाइल बनाने के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? फ़र्ज़ कर लें ये एक मैगज़ीन की लेआउट है, तो ये मेरा टेक्स्ट है। इसको मैं और लेंथी कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक लेंथी टेक्स्ट है। अब इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा इमेज है, ये मैंने लगाना है इस पैराग्राफ की लेफ्ट साइड पर। वो मेरा कंटेंट भी इसी तरीके से आना चाहिए, इस पिक्चर के अराउंड। यानी अगर मैं इस पैराग्राफ को पकड़कर इधर करूँगा, तो मेरे पास ये स्पेस बच जाएगी। मुझे यहाँ पर भी कंटेंट चाहिए। तो इसका एक सिनेरियो ये है कि मैं इसको कॉपी करूँगा, तो यहाँ पर एक अलहदा टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, कर सकता हूँ। अ, लेकिन इस तरह तो ये अलहदा टेक्स्ट हो जाएगा। मुझे अलहदा नहीं करना टेक्स्ट को। मैं चाह रहा हूँ कि इसी टेक्स्ट के अंदर ये इमेज भी एडजस्ट हो जाए और कंटेंट भी सारा सेट हो जाए इस इमेज के अराउंड। तो मैं इस इमेज को जस्ट क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप टॉप पर देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी, रैप अराउंड बाउंडिंग बॉक्स। तो ये आप देखें, एक इमेज में थोड़ी-सी कंटेंट में थोड़ी-सी तब्दीली आई है। यानी कि फ़र्ज़ करें ये था पहले, अब मैं आपको करके दोबारा दिखाता हूँ। रैप अराउंड बाउंडिंग बॉक्स, इसको मैंने क्लिक करना है। जब मैं क्लिक करूँगा, तो ये जो सारा कंटेंट था,
हम ये इमेज कहीं पर भी आएगा तो कंटेंट साइड पर हो जाएगा सारा। यहाँ आप देख सकते हैं मैं इस इमेज को कहीं पर भी उठा के लाऊंगा, कंटेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसको अब लेके जाता हूँ लेफ्ट साइड पर और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक इमेज और चाहिए जो इसके नीचे ही यहाँ पर एक और इमेज लग जाए। तो मैं ये वाली इमेज को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इस इमेज को मैं ऊपर ले आया और इसको भी मैंने रैप अराउंड कर दिया। तो रैप अराउंड करने के बाद इसको भी मैंने एडजस्ट किया यहाँ पर। इसी तरह ये सारे मैगज़ीन स्टाइल में आप टेक्स्ट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी इमेज आपने लगाना है तो ज़रूरी नहीं कि आपको टेक्स्ट को ब्रेक करना होगा, आपने जस्ट इमेज पर क्लिक करना है, आपने रैप अराउंड बाउंडिंग बॉक्स कर देना है, तो उसी तरह ये उसको टेक्स्ट को भी एडजस्ट कर देगा। अगर कोई ऐसा सिनेरियो है कि अगर आप चाह रहे हैं कि इमेज मेरा सेंटर में रहे और टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाए अप एंड डाउन, तो उसके अंदर आप उसके नीचे ही एक ऑप्शन है, उस पे लिखा है जंप ऑब्जेक्ट। जंप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह ये सारा इमेज शो कर देगा। तो ये इसका सिनेरियो ये है कि आपके पास अगर बैनर है इतने साइज में, ठीक है, और ये आपके पास एक इमेज है जो आपने इस तरीके से यूज़ करना है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मेरा ये कहीं पर ऐसी जगह पे एडजस्ट हो जाए ताकि मुझे ज़्यादा टेक्स्ट की एडिटिंग ना करनी पड़े, तो आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं जंप ऑब्जेक्ट के ज़रिए। अगर जब आप इसको जंप ऑब्जेक्ट करते हैं तो ये पूरा का पूरा इतना पोर्शन खाली कर देगा, चाहे आपके पास इमेज छोटा क्यों ना हो। तो ये ऊपर इमेज के ऊपर और नीचे टेक्स्ट दे देगा और साइडों पर नहीं देगा। आपके पास काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑप्शंस हैं जिसको आप देख सकते हैं, खुद भी इस पे रिसर्च कर सकते हैं कि आपने अगर मैगज़ीन बना रहे हैं, कोई बुक बना रहे हैं तो आपने बीच में इमेजेस यूज़ करने हैं, लेकिन आपने जो कंटेंट है वो पूरे का पूरे पेज पर इसी तरह टाइप किया है और पूरे पेज पर टाइप करने के बाद आप चाह रहे हैं कि मैं इसको जगह-जगह से कंटेंट को ब्रेक ना करूं, लेकिन मेरे इमेजेस भी बीच में एडजस्ट हो जाएं। तो मैं उस इमेज को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर या तो ये रैप अराउंड बाउंडिंग बॉक्स करेंगे या रैप अराउंड ऑब्जेक्ट शेप करेंगे। तो अगर इसी ऑप्शन के ज़रिए आप यहाँ पर अपना इमेज यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये इमेज अपना यहाँ पर लगा दिया, लेकिन मेरा कंटेंट जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रहा। मुझे उसी तरीके से बीच में कंटेंट भी शो हो रहा है और इमेज भी मेरा बीच में आ गया है। इसी तरह चाहे मैं 5-10 इमेजेस भी ले आऊँ तो वो भी इसी तरह आ जाएंगे और हमें कंटेंट जो है वो ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है जैसे हम बाकी सॉफ्टवेयर्स में करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पर टेक्स्ट के साथ हम कैसे काम करेंगे। आप जब इसमें कोई भी ब्रोशर बनाते हैं तो उसमें आप टेक्स्ट के साथ कैसे काम कर सकते हैं, टेक्स्ट को कैसे एडिट कर सकते हैं, री एडिट कैसे कर सकते हैं। आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है टेक्स्ट टूल पे और इसी तरह आप जैसे बाकी सॉफ्टवेयर्स में करते हैं तो अपने टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ पर इसकी सारी ऑप्शंस मौजूद हैं टेक्स्ट से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।